दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करेंगे सैंपल पेपर 7 और ये फटाफट रिवीजन की सीरीज में सेक्शन ई केस स्टडी के साथ आज इसको करना है, रैप अप कर देना है सैंपल पेपर 7 को। तो पहला क्वेश्चन हम लेके आते हैं केस स्टडी का, ये रहा। एक बार आप रीड करो क्या दिया हुआ है। एक रिया एक नाम की लड़की है जिसके पास है लोन विद फ्लावर बेड। ठीक है, एक फ्लावर बेड है। ठीक है, ये फ्लावर बेड आपको दिख रहा है, हैज़ ए फ्लावर बेड एंड ए ग्रास लैंड। ये ग्रास घास वाला तो ग्रास लैंड है, तो ग्रास लैंड ये है और ये हो गया आपका फ्लावर बेड। ठीक है, फ्लावर बेड क्लियर। अब उसके बाद द ग्रास लैंड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल वाइल फ्लावर बेड इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। फ्लावर बेड एक स्क्वायर की शेप में, फ्लावर बेड जो है स्क्वायर की शेप में। अगर ये चीज़ एक्स है तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स। क्लियर। उसके बाद और ग्रासलैंड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर इसके बाद ये भी चीज, उसके बाद वो क्या बोला, लेंथ ऑफ ग्रासलैंड, जो लेंथ ऑफ ग्रासलैंड है इज फाउंड टू बी 3 मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड। देखो मेरी बात सुनो, ये फ्लावर बेड की अगर ये चीज़ एक्स है, अगर ये भी चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। कह रहा है ग्रासलैंड की जो लेंथ है, ग्रासलैंड की जो लेंथ ऑफ ग्रासलैंड इज, लेंथ ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड की जो लेंथ है इज मतलब इक्वल टू, फाउंड टू बी 3 मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ फ्लावर बेड, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये बेटा टोटल कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया, ये 2x प्लस 3 है, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब ये पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन तो हमने ये चीज़ बना ली है। ठीक है, क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए थे, तो ऐसा करते हैं हम इस फिगर को लेके चलते हैं यहाँ पे, कॉपी टेंडन है यहाँ पे करके इसको कर देते हैं पेस्ट। तो हम लोगों ने ये फिगर को तो समझ लिया है। ठीक है, ये रहा आपके सामने फिगर। तो अब ये क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड इज एक्स, हमने एक्स ही मानी थी फ्लावर बेड की लेंथ। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ लॉन, टोटल लेंथ ऑफ लॉन ये पूरा मतलब इसका पैरामीटर, ये लॉन, ये पूरा लॉन क्या होगा, ये पूरा लॉन हो जाएगा जिसमें एक क्या है ग्रासलैंड है, एक है फ्लावर बेड है। तो टोटल लॉन की लेंथ क्या हो जाएगी, ये कितना है पूरा 3x प्लस 3, 3x प्लस 3, और इधर क्या है ये x है, और हमें क्या पूरी लेंथ निकालनी है, तो ये भी क्या आ जाएगा 3x प्लस 3, और इधर क्या आ जाएगा x हो जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ लॉन क्या आ गई, टोटल लेंथ ऑफ लॉन वो मतलब इसके पेरीमीटर के बराबर आ गई। तो ये क्या आ जाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सीधा ही कर दो, या 2 इंटू एल प्लस बी लगा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी लगाना नहीं तो सीधा जोड़ दो 3x प्लस 3, अगर नहीं पता कि फिर ये x जोड़ दो। पर ये भी देखो, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, फिर 3x प्लस 3 लिखना है, चलो यार लिख दो कोई बात नहीं, कहीं को नहीं समझ आता प्लस x। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये 2 बार हो गया, 2x प्लस 3 भी 2 बार हो गया, 2x भी 2 बार हो गया, 2 3 जा 6x हो गया, 2 3 6 हो गया, फिर ये 2x हो गया, 6 और 2 कितना होगा 8x प्लस 6। तो इसकी टोटल लेंथ ऑफ लॉन क्या आ गई, या सीधा ही लगाते 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, कहने का मतलब चीज़ों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये लेंथ होती, ये विड्थ होती उसकी। क्लियर है, कोई डाउट, आप सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स इफ द एरिया ऑफ टोटल लॉन इज 1260। ठीक है, एरिया ऑफ लॉन क्या है 1260। अच्छा, ये तो लिमिट मांगने लग गया, कोई बात नहीं। चलो इधर करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना इफ द टोटल लॉन। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 8x प्लस 6 आ गया। दूसरे पार्ट का आंसर फिर यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फिर। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको छोटा करते हैं, इधर करते हैं, शायद मैंने इसीलिए 2 स्लाइड्स बनाई होंगी। तो बेटा अब इसके बाद टोटल लेंथ ऑफ लॉन कितनी दी हुई है 1260, और टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ लॉन ये
ये सॉरी टोटल एरिया ऑफ लॉन दिया हुआ है, एरिया ऑफ होल लॉन, एरिया किस शेप में, ये रेक्टेंगल की शेप में, एरिया ऑफ लॉन कितना दिया हुआ है 1260। ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 3x+3 कितना बेटा 3x+3 और ये कितना है x मल्टीप्लाई करके 1260। क्लियर। अब हम क्या करेंगे 3 × x क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3x² हो गया, 3 × x क्या हो जाएगा 3x, प्लस का था इधर क्या हो गया माइनस का 1260 इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं x² प्लस x माइनस 3 4 = 12, 3 दूनी 6 ये हो गया 420 बोहेमिया वाला 420 आ गया ये तो नंबर। तो 420 का ऐसा बनाना है कि हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडल करके यहाँ पे 1 है, तो 420 का जो फैक्टर 20 और 21 से बन जाएगा ना, 21 दूनी 42 भी होता है और एक का फैक्टर भी हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। x का स्क्वायर करेंगे माइनस का 420 इधर लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये 1 का x कैसे आएगा, अगर मैं 21x में से 20x माइनस का कर दूंगा तो x × x + 21 इधर क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा x + 21 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x + 21 इज इक्वल टू 0 जो कि क्या हो जाएगा x की वैल्यू माइनस का 21 या x की वैल्यू -20 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू 20 बोल देगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 20 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 20। अब इसके बाद वो पूछ क्या कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। ठीक है जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रास लैंड, चलो अब निकालते हैं एक एक का एरिया। x की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। ठीक है, अब ग्रास लैंड का एरिया देखते हैं हम क्या आएगा, एरिया ऑफ ग्रास लैंड। पहले देखना पड़ेगा ग्रासलैंड कहाँ से कहाँ तक है। ये है आपके पास ग्रासलैंड, ऐसे यही है ग्रासलैंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये है आपके पास 2x + 3, 2x + 3 यहाँ से कितना ये x है, कितना है x, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है, पुट कर दो 20, 2 × 20 + 3 40, ये कितना होगा 40 हो गया ना, 40 + 3 43। तो एरिया ऑफ ग्रासलैंड क्या हो जाएगा, ये किसका काम करेगा, ये लेंथ हो जाएगी ये विड्थ हो जाएगी। ठीक है, L × B मतलब 43 × 20 एरिया ऑफ ग्रासलैंड। करना करो 2 3 6 2 4 8 860 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ग्रासलैंड का निकालना ऐसे भी निकल जाएगा वैसे भी निकल जाएगा, इसमें से इसको मानोगे तो भी 400 निकल जाएगा, 20 मानोगे तो भी 400 निकल जाएगा, ये तो आपकी विषय है ना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ग्रासलैंड का एरिया निकल गया। एरिया ऑफ ग्रासलैंड कितना आया 860 मीटर स्क्वायर। टोटल कितना है 120, तो ऑटोमेटिकली एरिया फ्लावर बेड कितना होगा 400 होगा ना, टोटल 800। चलो यार रहने दो छोड़ो। एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है x, और ये x कितना है आपके पास 20, अभी तो निकाला था 20, तो 20 × 20 ये कितना होगा 400। तो क्या निकालना है, रेशो निकालना है, रेशो। ठीक है, और पार्ट वाले का, तो इसका जो रेशो होगा क्या होगा, ऊपर क्या लेना है फ्लावर बेड एरिया, और नीचे किसका लेना है एरिया ग्रासलैंड का एरिया, ग्रासलैंड एरिया। फ्लावर बेड का एरिया क्या आ गया 400, ग्रासलैंड का एरिया क्या आ गया 860, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया तो 20/43 आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर, तो ये होगी आपकी पहली केस स्टडी पूरी खत्म। क्लियर, नेक्स्ट देखो फिर
ये है रानी वांट्स टू मेक द कर्टन्स फॉर हर विंडो, कोई विंडो बनाना चाहती है, ऐशो ने द विंडो इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हुज विड्थ एंड हाइट आर इन द रेशो दिस, जिसकी विड्थ, ठीक है, ये हो जाएगी विड्थ 2:3, मतलब अगर ये 2x है तो ये क्या है 3x, ठीक है, और द एरिया ऑफ विंडो इज 9600 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले एरिया से हम लोग कुछ बना सकते हैं, ये क्या है एक रेक्टेंगल की शेप में, तो एरिया टोटल दिया हुआ है 9600, और ये किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, 2 3 जा 6 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 16 6 96 हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, x की वैल्यू क्या आएगी √1600, √1600 का क्या होता है 440, लगे 440 वोट, ये आंसर अकेला 40, तभी होगा ना 4 4 16 1 0 साथ में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, पूछा है इसने। हाँ, चलो ठीक है, पहले ये निकाल लिया मैंने, अगर x की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू अगर मैं 40 पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2 × 40 कितना हो जाएगा 80, ये क्या आ गया 80 आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई, और ये 3 × 40 3 × 40 120, तो ये 80 है, ये 120 है, ठीक है, पहले जो हमने निकालना था वो निकाल लिया, बाद में देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ विंडो दैट इज अनकवर्ड, जो अनकवर है ये वाला, ये चीज़ क्या अनकवर है, ये कौन सी शेप में दिख रही है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, किस शेप में है, क्योंकि बेस 80 है और इसकी हाइट ये है, लग रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में से कटा हुआ है ना ये, ठीक है, तो ये कौन सी शेप है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ ईच कर्टेन अदर देन हाइपोटेन्यूज, हर कर्टन, कर्टन 1 कर्टन नंबर 2, ठीक है, एक ही बता देते हैं, ईच कर्टन ही बताना ना। अब मेरी बात सुनो, ये इस तरह से अगर एक कर्टन की बात की जाए तो ये यहाँ तक है एक कर्टन, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो अगर मैं इस पर चला दूंगा, कौन सा कलर चला है, वाइट चलाते हैं, ये दिखेगा आपको, तो अगर मैं ये कलर दिखाऊं तो ये इधर से ऐसे, इसमें ये जो कर्टन लगा हुआ है, कर्टन कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है, ये पार्ट पे कर्टन लगा हुआ है ना, एक कर्टन इधर है एक कर्टन इधर है, ठीक है, उसमें से भी जो एक कर्टन है वो इसकी ये चीज़ कितनी होगी, ये वाली चीज़, ये टोटल 2x, ये टोटल 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये कितना है आपके पास 3x, ठीक है, तो इनका रेशो क्या होगा x/3x आ गया। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ 2 साइड्स ऑफ ईच अदर देन, तो x रेशो 3x, तो इसका आंसर क्या आ गया 1:3, 1/3 आ गया। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ विंडो, विंडो की डायमेंशन क्या है, अभी हमने पहले ही निकाल के रख लिया, यही तो है डायमेंशन ऑफ विंडो, उसने पूछना था मैंने पहले ही निकाल के रख लिया, ये एक 80 आ गई एक 120 आ गई, ठीक है, समझ गए मेरी बात, एक 80 आ गई और एक 120, तो इसकी जो लेंथ है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ विंडो, सॉरी, डायमेंशन ऑफ विंडो, अभी हम लोगों ने निकाल के देखा था, ये चीज़ आई 80 और ये 120, मतलब लेंथ होगी इसकी 80 सेंटीमीटर की मीटर है, सेंटीमीटर में चल रहा है क्वेश्चन, ये सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ क्या आ गई 120, ब्रेड्थ क्या आ गई 120 सेंटीमीटर, क्लियर। हाउ मच विंडो एरिया इज कवर्ड बाय कर्टन,
कवर्ड बाय कर्टन। अब मेरी बात सुनो, कितना एरिया, ये जो वाइट कलर का एरिया है ये कितना है, ये हमें बताना है कि वाइट कलर का जो एरिया है ये चीज़ कितनी है, ये वाली चीज़, ये जो वाइट एरिया है, ये इधर से भी, ये इधर से भी, ये कैसे निकलेगा। अब सिंपल सा लॉजिक, एक चीज़ समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अगर मान लो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसी तरह से बेटा, अगर हमारे पास, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल जो एक ही बेस के ऊपर, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, अगर एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये दो ट्रायंगल से बना होगा, ठीक है, रेक्टेंगल किससे बना होगा, दो ट्रायंगल से बना होगा, ठीक है। आप एनालिटिकली भी प्रूफ कर सकते हो, ग्राफ से भी, मतलब जितना इसका एरिया होगा, रेड पार्ट का एरिया होगा, वो किसके बराबर होगा, ये ब्लैक पार्ट के एरिया के, रेड पार्ट एरिया ये दो ब्लैक पार्ट के एरिया के बराबर होगा। अब एनालिटिकल भी प्रूफ कर सकते हो, ऐसे मतलब देख भी सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब मैं बताता हूँ एक और तरीका, बता दें, चलो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, पर इसकी शर्त क्या है, सेम बेस पे होने चाहिए, एक ही बेस पे होने चाहिए और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होने चाहिए, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो मतलब दोनों लाइनें पैरेलल हों और ये सेम बेस के ऊपर एक ही ट्रायंगल बना होना चाहिए उसी पे, तो L इंटू बी होता है, ठीक है। तो अगर इसका मैं आधा कर दूं, इसका मैं अगर आधा कर दूं तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू L इंटू बी, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। समझ गए मेरी बात, होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये उसी लॉजिक के ऊपर है, या ऐसा भी बोल सकते हो, अगर दो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो जो ट्रायंगल है या जो भी चीज़ है उसके आधे के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था इसमें, जो भी निकालना था उसका हाफ कर देना है यार, कहने का मतलब ये व्हाट इज द हाउ मच विंडो एरिया इज कवर्ड बाय कर्टन, तो विंडो एरिया कवर्ड बाय कर्टन कितना होगा, विंडो एरिया कवर्ड बाय कर्टन, तो कितना होगा, जितना विंडो का एरिया होगा 80 इंटू 120, हमें क्या निकालना है, एरिया कवर्ड बाय कर्टन, तो कर्टन्स ने कितना कवर किया है एरिया, ये वाइट वाला पोर्शन, तो वाइट वाला पोर्शन क्या, डिवाइड बाय 2 कर दो, जैसे इसमें मैंने बताया कि जितना लाल का एरिया होगा, रेड का एरिया किसके बराबर होगा, रेड का एरिया वो बराबर होगा ब्लैक एरिया का 2 टाइम्स, ये मतलब इधर का और इधर का, ठीक है। सम ऑफ ब्लैक एरिया कहने का मतलब समझ गए ना, तो उस अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 40 हो गया, 12 चौके 48, 4800 हो गया यार, 9600 था टोटल, तो वो तो कितना हो जाएगा, इतना ही होगा ना, 4880 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी, एकदम इजी क्वेश्चन लिया बेटा। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें एक बार तुम क्वेश्चन को लिख लो जरूर, ठीक है। यार ये आज क्या हो गया इसको, ठीक, चलो फिर देखो, एक फैमिली का स्ट्रक्चर है जी, ठीक है। 51% ऑफ द फैमिली इन द यूनाइटेड स्टेट हैड नो चिल्ड्रन, 0 चिल्ड्रन वाले कितने हैं, 51%, चलो जी ठीक है। उसके बाद 51% हैज़ नो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, 20% हैड 1 चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन वाले कितने हैं, 20%, 19% हैड 2 चिल्ड्रन, 19% हैड 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन कितने हैं, 19%, 7% हैड 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, 3% हैड 4 और मोर चिल्ड्रन,
3% ऐसे हैं जिनके पास हैड 4 और 4+ चिल्ड्रन। हमारे तो ब्रेक हो गया लॉ। 4 और 4+ चिल्ड्रन, पहले हमने ये चीज बना ली, ठीक है। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली हैज 2 और 3 चिल्ड्रन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 और 3 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन वाले कितने हैं? 19%। 2 चिल्ड्रन और 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन वाले कितने हैं? 7। 19 और 7 कितना हो गया? 26 हो गया। तो 26/100, टोटल तो 100 ही होता है ना। सेकंड, ध्यान से बस एक बार रीड करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। हैज मोर देन 1 चिल्ड्रन, जिनके एक से ज्यादा चिल्ड्रन है। एक से ज्यादा चिल्ड्रन वाले फिर सारे काउंट कर लो, 2 वाले काउंट कर लो, 3 वाले काउंट कर लो, 4+ वाले काउंट कर लो। तो ये क्या? 19, 7, 26, 26 और 3 29 हो जाएगा। तो ये क्या जगह? 29/100 हो गया। अब इसके बाद हैज लेस देन 3 चिल्ड्रन। लेस देन 3, ये 3 है ना। ये नहीं कहा कि उसने 3 और 3 से कम, उसने बोला लेस देन 3 वाले काउंट करो, ठीक है। तो लेस देन 3 वाले काउंट करना मतलब कौन से करना है? लेस देन 3, 2 वाले, 1 वाले, 0 वाले, ये सारे आ जाएंगे ना लेस देन 3 में। इससे ऊपर वाले मतलब, तो 7, 3, 10 तो ये है, तो ऊपर वाले कितने होंगे? 90 होंगे। करके देख लो। 51 और 19 कितना होगा? 51 और 19 70, 70 और 20 क्या हो गया? 90। तो तीसरे पार्ट का आंसर क्या गया? 90/100। कटिंग तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ का आंसर यहां पे लिख लो, ऐसा करते हैं 3, ऐसा करके लिख लो 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3, 3 और 3 से ज्यादा। इसमें कौन से काउंट होंगे? 3 वाले कितने? 7 और मोर देन 3 ये वाले, ये और ये वाले, ठीक है। इसमें 3 और मोर देन 3, तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा? 7, 3, 10/100। क्लियर? समझ आ गया सभी को? होप आप सभी को ये सारे समझ आ गए होंगे। अब क्या कर देंगे बेटा? कटिंग कर देंगे अगर होती है। 2 23 पे, 2 50 पे, तो ये क्या आएगा? 23/50 पहले का आंसर। इजी क्वेश्चन। ये क्या है? ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बस इसका 9/10 आ गया। क्या इसका हो सकता है? यस। ये कितना हो गया? 1/10, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन यार। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ये देखते रहो, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। द एंड अच्छा सा लिखते हैं आपके लिए, और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ये लो अच्छी सी एक स्माइल आपके लिए, और चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, और अगर अच्छा लगे दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।